अमीर कैसे बनना है, गोल्स को कैसे अचीव करना है और लाइफ में सब कुछ कैसे हासिल करना है, इससे रिलेटेड तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन जब आपके आसपास बहुत सारे डर का माहौल होता है, कभी IMF का डर, कभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का डर, और अगर कभी मार्केट में नीचे के लॉक लगे हों तो उससे बहुत सारा लॉस होने का डर, और ऐसे नुकसानों की वजह से अपनों से अलग होने का डर भी होता है। सवाल ये नहीं है कि आपका ये लॉस क्यों और कैसे हुआ, बल्कि जवाब ये है कि अगर ऐसा लॉस होता है तो आप बचेंगे कैसे। अब मैं ये बताऊंगी कि ये वीडियो है किस बारे में। तो हमारे स्टॉक मार्केट में जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया है, उनका माइंडसेट क्या है, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आज एक ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अब सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको फैंसी डिग्री, हाई IQ या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब दोस्तों, बहुत से लोग डरते हैं कि ये मार्केट फ्लक्चुएट क्यों होती है, इसीलिए इस डर को दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख। आपके साथ और 4 पार्टनर हैं जो भी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो है 5 लाख। फिर आपका ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है और आप इसमें से बहुत ज्यादा अर्न करते हो। तो एक दिन एक इन्वेस्टर आपके पास आता है और कहता है कि तुम अपनी पार्टनरशिप मुझे बेच दो या फिर इस बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट करो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दोस्त अपने मूड के हिसाब से प्राइस बताता है। जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो बहुत ज्यादा प्राइस बताता है, और जब वो उसका मूड अच्छा नहीं होता तो वो एकदम कम प्राइस बताता है। तो इसीलिए कभी कभी उसका बताया हुआ प्राइस आपको सेंसिबल लगता है, लेकिन ज्यादातर आपका उसका बताया हुआ प्राइस गलत ही लगता है। इस बिजनेस पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट हो तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ क्या करोगे? क्या आप मिस्टर मार्केट के बताए हुए प्राइस को एक्चुअल बिजनेस की वैल्यू समझ लोगे, या फिर जिस दिन आप एग्री करोगे तभी उसके साथ सौदा करोगे? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिस्टर मार्केट ज्यादा खुश होता है तो वो ज्यादा प्राइस कोट करता है। जैसे 1 लाख की वैल्यू की जगह वो 1 करोड़ बताता है, तो आपको उस दिन उसके साथ अपना हिस्सा बेचने की डील करोगे। और जिस दिन वो डर के या बेजार होके एकदम सस्ता प्राइस कोट करता है, जैसे 1 लाख की जगह 50,000, तो उस दिन आप उससे ज्यादा खरीदोगे। लेकिन बाकी सारे टाइम आपकी समझदारी इसी में होगी कि आप उसके रोज के बताए हुए प्राइस को इग्नोर करो। क्योंकि दोस्तों, जब आप उसके प्राइस को इग्नोर करते हो तो वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। तो ये मिस्टर मार्केट भी हमारी स्टॉक मार्केट की तरह है, कभी भी चेंज हो जाता है और फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। और जब आप कंप्यूटर के सामने बैठ के देखते हो तो डर जाते हो, जिसकी वजह से कभी कभी हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो समझदारी इसी में है कि आप इस रोज की फ्लक्चुएशंस को ना देखें, क्योंकि समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। तो हमें अपने प्रेजेंट से इतना नहीं डरना चाहिए। मैं हूं मेघना रोहिड़ा और मेरा मिशन है कि पाकिस्तान के 5 लाख लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाएं। ये पॉइंट्स हैं फ्रॉम बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि हमारे साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है। अब फर्स्ट पॉइंट है, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लग्जरी कार, बड़ा सा घर, इंस्टा पे वेकेशन के फोटोज। दोस्तों, ये चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं, और दूसरी तरफ उस घर और कार के लोन का EMI, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है, और जाने अनजाने में बहुत लोग इसको देख के गलत तरीके से सोचने पे मजबूर करती है। अब जब भी आप किसी अमीर आदमी को देखते, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो, वेकेशन पे गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह घूम पाता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली में इनकी लाइफ कैसी है, और लोग बस उनकी लाइफ की ब्राइट और फ्लैशी पार्ट्स ही पिक करते हैं।
जो कार इन लोगों ने ली ये सोच के कि लोग इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं उसकी कार की इज्जत करते हैं। लोगों के दिमाग में अब ये परसेप्शन बन गया है कि अमीर का मतलब आपको दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। और इस बुक के ऑथर ने कहा है कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना मतलब गरीब होने की सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल तरीका है। और सेकंड पॉइंट है यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, जब आपको अमीर बनना होता है और इन्वेस्टिंग से आपको पैसे को ग्रो करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा हो, यानी कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में। लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। उसका प्राइस वही है और ये प्राइस आप डॉलर से या रुपीस में नहीं बल्कि डाउट, अनसर्टेनिटी, थोड़ा टाइम देके उसके बारे में सीख के पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पैसों को कोई सेफ जगह पे रख दो जहां आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक, एफडी में या गोल्ड में। तो उससे आपका सेफ्टी तो मिल जाएगा लेकिन उसके बदले में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वही उसका प्राइस होगा। और इसी तरह आप इन ऑप्शंस में खराब रिटर्न लेके प्राइस पे करते हो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो घूमने फिरने पे, घर की डेकोरेशन पे और खाने पीने पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उनको बोरिंग से स्टॉक में इन्वेस्ट करना मुश्किल लगता है और उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्लियरली होगा क्या। तो इधर ऑथर ने एक लाइन कही है कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग व्हिच ऑलवेज टेक्स टाइम बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर व्हिच कैन हैपन इन सेकंड। मतलब आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। और अब थर्ड पॉइंट है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसों को सही से हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बन के रहना, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन जब किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल करना सीखना है। तो अगर आप शुरू से ही सेविंग कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट करके कमाया है तो हो सकता है कि ये माइंडसेट आपको अमीर रखेगा। तो आपको इसीलिए एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए और इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। खुद को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। और सेकंड पॉइंट है गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के स्टॉक्स ले रहे हो और आपका लॉस हुआ है तो जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 15 कंपनीज तो हो और उसके साथ आपके पास इमरजेंसी फंड भी अवेलेबल हो। और थर्ड पॉइंट है बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानोइड अबाउट योर ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। मतलब आपको फ्यूचर के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट भी रहना चाहिए कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है। क्या आपको पता है कि गरीब बनने से ज्यादा बुरी चीज क्या है? वो ये है कि अमीर बन के फिर दोबारा गरीब बन जाना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो पे कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।